190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आज दिन 11 बजे अडयाला जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकील और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नजर ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा फरीक रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पानी पीटीआई से मुलाकात के बाद हामिद रजा की गुफ्तगू, कहा जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं चल सकते। मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी ही है। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई मुतालबात में शामिल है। असीरों पर मुबैना तशद्दुद का मामला आलमी फोरम्स पर उठाया जाएगा। आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीज़ें कर ली, रियासत के तनसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पीटीआई ने धरने और गुंडागर्दी करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बानी पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा भी किया गया। पीटीआई वाले अपने बानी चेयरमैन को जेल में मरवाना चाहते हैं। आज से पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी तब्दीलियां नजर आएंगी। $190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर आएगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात को खुद मुज़ाकरात बना दिया। पीटीआई वाले अपने बानी को कैश करवा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अलीमा खान की बातों से लगता है बानी पीटीआई अंदर ही रहे। तलाल चौधरी बोले बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड की चोरी छुपाने के लिए अल-कादिर ट्रस्ट बनाया। बानी पीटीआई की मकबूलियत की अपनी वजह नहीं है, इसकी वजह दीगर जमातों की नाकामी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का थिंक फेस्टिवल में इज़हार ख्याल, बोले देखना होगा हमारा मुल्क मौजूदा सूरत हाल में पहुंचा कैसे। वो इलेक्शन में हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया। इस इलेक्शन को कबूल करना मियां साहब का अपना फैसला है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 9 खारजी हलाक। दोसली में ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक हुए, 2 पकड़े गए। ईशाम में कार्रवाई में 3 खारजी जहन्नुम वासिल और 2 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इस्लाम और लड़कियों की तालीम को बदनाम करना बंद किया जाए। मुस्लिम लड़कियों की तालीम के मुतालिक इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस पर लड़कियों की तालीम के मुतालिक कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा, इस्लामाबाद एलामिया लड़कियों की तालीम के फरोग में कलीदी साबित होगा। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। तालिबान ने खवातीन के हकूक छीनने के लिए 100 से ज्यादा कानून नाफिज किए। मलाला यूसुफजई का बच्चों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोली दुनिया में 120 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निजाम तबाह कर दिया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें इकट्ठा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा लड़कियों की तालीम को दरपेश चैलेंजेस पर कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे अहम किरदार है। हर लड़की के लिए तालीम तक रसाई मुमकिन बनाएंगे। पंजाब में तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। सेक्रेटरी तालीम के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वालिदैन अफवाहों पर कान धरने के बजाय महकमा तालीम के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज से तस्दीक करें। सोशल मीडिया पर वायरल नोटिफिकेशन जारी है।
जी डी ए के सरबराह पीर पगारा से पी टी आई का राब्ता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से मुलाकात। मोहम्मद अली दुर्रानी भी मौजूद थे। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं अवामी हकूक़ के लिए एहतजाजी तहरीक को असर नौ मुनज़्ज़म करने का फैसला कर लिया। 17 जनवरी को बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुल्क की मुजाहरे होंगे। IBPs के नाम पर हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हांगकांग में सर्विस लॉन्ग मार्च की क़यादत से मुलाकात। चीनी चेयरमैन जिंग योंग शेंग और CEO उमर सईद से तबादला ख्याल। बैन अक़वामी इक्विटी कैपिटल रेजिंग के लिए साज़गार पॉलिसी फ्रेमवर्क पर जोर दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले, मेहरबानी करके कम से कम दवाइयाँ जो हैं, जो हमारी बेसिक जो नीड है, उसके रेट ज़रा कम करें। एक महीने पहले कुछ थी, आज कुछ है। तकरीबन 25% अदविया की कीमतों में इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी कहाँ जाए? दवाइयाँ तो दिन ब दिन चढ़ती जा रही हैं, मरीज के लिए तो जीना मुहाल हो गया है। मुल्क भर में दवाओं की कीमतों में होश शुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाएं या दवाएं खरीदें। मुल्क में सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका। पहले गुजारा हो जाता था, अब वो भी नहीं होता। माफिया जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गायब करके कीमतें बढ़ा रहा है। PIA की परवाज़ों के आगाज पर पेरिस में रोड शो सजाया गया। फ्रांस समेत यूरोप भर से पाकिस्तानियों और ट्रैवल एजेंट्स की शिरकत। पाकिस्तानियों ने बताया कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बंदिश पर बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। ICC के वफ्द का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। वफ्द ने तामीराती कामों का जायजा लिया। वफ्द ICC को रिपोर्ट पेश करेगा। वफ्द रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम का भी दौरा कर चुका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती कामों का जायजा। कहा जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 20 से ज़ायद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इब्तदाई स्क्वाड की तफसीलात जमा करवा दी। हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के। हतमी स्क्वाड में चंद तब्दीलियां होंगी। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान की शमूलियत का इम्कान कम। पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूजीलैंड की टीम का भी ऐलान। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के पहलवानों के शहर गुजरावाला आमद। शाहीन आफरीदी को पहलवानों की तरफ से रिवायती पगड़ी पहनाई गई। पहलवानी गर्ज भी पेश किया गया। सितारे पाकिस्तान रियाज पहलवान से मुलाकात पर खुशी का इजहार। लाहौर में अलहमरा आर्ट काउंसिल में थिंक फेस्ट खत्म। आखिरी रोज भी इल्म, सियासत, समाज और आर्ट जैसे अहम मौज़ूआत पर दिलचस्प सेशंस हुए। फेस्टिवल में मुल्क और बैरून मुल्क से आए दानिश्वर, लिखारी और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शरीक। थिंक फेस्ट में बुक स्टॉल्स और फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। चित्राल में कश्मीरी मारखोर का कामयाब ट्रॉफी शिकार। स्पेन के शहरी ने कश्मीरी मारखोर का परमिट शिकार किया। मारखोर के शिकार के लिए अदा फीस रकम 6 करोड़ 12,57,000 रुपए बनती है। मारखोर की उम्र 9 साल और सींगों की लंबाई 41.5 इंच थी। और सवात के इलाके काला में टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम स्नो जीप रेस। विमेन कैटेगरी में मिसाल ने पहली पोजीशन हासिल की। कैटेगरी A में बाबर खान सर फहरिस्त रहे। स्नो जीप रेस की कैटेगरी B में यासीन ने पहली पोजीशन हासिल की।